Welcome back in our online class. Okay, today we will learn here chapter number 4, topic flying together, and the author of this chapter is Shiv Kumar. This story is adapted from to Panchatantra. Okay, dear student, in this chapter we will learn, okay, which time is correct for us, कि हमारे लिए कौन सा समय सबसे बेहतर है. ओके, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time, कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको सही समय पर क्या करने को कहते हैं. ठीक है, गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी जल्दी सुबह को उठो एंड डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करिए, एंड पैक योर स्कूल बैग, कि आपको अपना स्कूल बैग, जैसे हम ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपना स्कूल बैग पैक करो, जल्दी उठो, समय पर अपना होमवर्क करो, अपना बैग पैक करो. तो ये सारी चीजें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको कहते रहते हैं जब हम स्कूल पढ़ते थे. तो आपके पेरेंट्स से भी यही कहते होंगे. ओके, तो आपको इस चैप्टर में यही सीखने को मिलेगा कि राइट टाइम पर अगर राइट वर्क ना किया जाए, यानी सही समय पर, ठीक है, जिस काम को सही समय पर होना चाहिए, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो उसकी आपको क्या पनिशमेंट मिलती है, तो आप देखते हैं. और दूसरा आप इसमें सीखेंगे फ्लाइंग टुगेदर, यानी एक साथ उड़ना, यूनिटी, जिसको हम कहते हैं पावर, कि एकता में जो शक्ति है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. चलो, ओके स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर. ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. डीप इन a forest stood a very tall tree. Its leafy branches separate out like a strong arms. This tree was the home of the flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. Okay, dear student, आपने पहला जो स्टैंजा देखा उसमें था कि deep in the forest, यानी एक घने जंगल में stood a very tall tree. एक बहुत बड़ा पेड़, ठीक है, एक घने जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था. इट्स लीफी, यानी लीफी था, लीफी यानी जिसमें बहुत सारी पत्तियां थी, यानी जिसमें बहुत सारी घनी पत्तियां थी इस पेड़ पर. ब्रांचेस सेपरेट और लाइक टू स्ट्रॉन्ग आर्म, और उसकी जो ब्रांचेस थी, यानी जो क्या थी, टहनियां थी, वो इस प्रकार से फैली हुई थी जैसे क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्म्स मीन से भुजाएं हो. तो यानी वो पेड़ ऐसा मोटा सा था, टॉल था, लंबा ऊंचा था, ठीक है, और उसमें वो ज्यादा क्या है, पत्तियां थी, घनी पत्तियों वाला था, और उसकी जो भुजाएं थी वो ऐसे फैली हुई थी जैसे क्या हो, कोई स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्म्स हो, भुजाएं हो. तो ऐसे वो क्या था, पेड़ था. चलो. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them, let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up these trees, it will become the thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? So this tree was a home of a flock of wild geese. और जो वो पेड़ था वो क्या है, जंगली गीज का क्या था, घर हुआ करता था. ठीक है, तो यानी जो वो पेड़ था उस पर जंगली गीज क्या करते थे, रहते थे. They felt safe there, और वो इतना घना था कि वो उस पर क्या करते थे, सेफ. फेल्ट मीन से महसूस करना, करते थे, यानी फेल्ट मीन से महसूस करते थे. तो यानी उनको कैसा महसूस होता था, वहां पर सेफ महसूस होता था. ठीक है. वन ऑफ द गीज वाज अ वाइस ओल्ड बर्ड, और उनका जो वाइस था, ठीक है, ठीक, उनका जो क्या था, यानी उनमें जो एक वाइस था, बुद्धिमान था, वो एक ओल्ड बर्ड थी. इसमें जो गीज का जो ओल्ड गीज थी उसमें से, ठीक है, वो क्या थी, बहुत बुद्धिमान थी. तो आगे क्या हुआ, ही नोटिस, एक दिन जो ओल्ड गीज था, ओल्ड बर्ड जो गीज थी, उसको रियलाइज हुआ, उसने देखा, नोटिस किया, उसने क्या किया, नोटिस किया, अ स्मॉल क्रीपर, यानी एक छोटा सा जो क्रीपर है, ठीक है, एट द फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट मीन से जड़ में, पेड़ में, जो एक मोटा सा तना होता है, ठीक है, तना था, तने के जड़ में क्या है, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, उसको क्या नजर आया, एक क्रीपर नजर आया. क्रीपर यानी बेल, क्रीपर यानी बेल. आपने देखा होगा बेल जो होती है वो क्या होती है, जैसे ये पेड़ है,
पेड़ पे लपेट के ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जो क्या है, किसी के सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं। जैसे आपने देखा अंगूर की बेल होती है, हमारे यहाँ जो लौकी होती है उसकी बेल होती है, कद्दू होते हैं उनकी बेल होती है, जिनको हम क्या देते हैं, एक सहारा देते हैं। तो उन सारी चीजों को क्या कहते हैं, क्रीपर कहते हैं। तो ऐसे ही क्रीपर उसके एक पेड़ के जड़ में नजर आया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने क्या कहा इसके बारे में, किससे कहा, जो अदर बर्ड्स थे, जो ग्रुप था उनका, उसमें उनको जो ओल्ड बर्ड थी उसने कहा कि क्या कहा, अब देखिए क्या कहा। तो वो कह रहे हैं, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आपको नजर आ रही है वो क्रीपर, यानी वो इशारा पॉइंट करते हुए कह रहे हैं किसको, उस क्रीपर की तरफ, अपने अदर फ्रेंड्स को, कि आप देखो, डू यू सी दैट क्रीपर, ओके। ठीक है, ही सेड टू देम, ठीक है, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, और उसने क्या कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, क्या करो इसको खत्म कर डालो। यानी पहले उसने दिखाया कि देखो आप वो क्रीपर दिख रही है आपको, चलो उसको क्या करें, खत्म करें। ठीक है, तो इस बात पर रिप्लाई किया अदर बर्ड्स ने, उन्होंने क्या किया, व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसको क्यों खत्म करें, यानी रिएक्शन दे रहे हैं जो अदर बर्ड्स हैं। जैसे उनको कहा गया कि चलो आपने वो क्रीपर देखा तो उसको क्या करो, खत्म करो, चलो उसको खत्म करते हैं। तो इस बात पर अदर गीज ने, उन्होंने कहा, अच्छा हम उसको खत्म क्यों करें, व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम उसको खत्म क्यों करें। ठीक है, आस्क द गीज ऑफ द सरप्राइज, यानी उन्होंने सरप्राइज होके पूछा। ठीक है, आगे क्या हुआ, इट इज सो स्मॉल, ओके, उन्होंने ये भी कहा कि ये कितना छोटा है, वो क्रीपर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितना छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान कर सकता है, यानी वो गीज कह रहे हैं, जब ओल्ड गीज ने उनसे कहा कि चलो वो आप क्रीपर जो देख रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा, अच्छा क्यों करें हम उसको डिस्ट्रॉय, ये कितना छोटा है और ये हमारा क्या नुकसान करेगा। तो ये सारे, ठीक है, माय फ्रेंड, तो इस पर रिप्लाई किया ओल्ड बर्ड ने। ठीक है, उसने कहा माय फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, उन्होंने रिप्लाई जवाब दिया, क्या दिया, दैट इट विल बिकम, ठीक है, लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप द ट्रीज, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, कि ये जो छोटा सा क्रीपर आपको नजर आ रहा है, यानी जो आपको अभी क्या है, पेड़ के जड़ में नजर आ रहा है, जो क्रीपर आपको अभी नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जल्दी ही बढ़ जाएगा, ग्रो मींस से बढ़ जाना, ठीक है, ग्रोथ कहते हैं हम लोग, तो ग्रोथ मींस से बढ़ जाना, तो ये ग्रो, ये यानी ये जो क्रीपर है ये जल्दी से क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने पे क्या होगा, एज इट क्रीप्स अप द ट्रीज, पर ये किस पर चढ़ जाएगा, क्रीप्स में से चढ़ना, ये बेल किस पे चढ़ जाएगी, पेड़ के लपेट पे चढ़ जाएगी, यानी पेड़ का जो तना है उस पे क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, और ये क्या हो जाएगी, थिक मीन से मोटी या घनी कह सकते हैं आप, तो थिक यानी मोटी और स्ट्रांग यानी मजबूत हो जाएगी। तो अभी जो आपको ये छोटा सा नजर आ रहा है कि ये समय आने पे क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, पेड़ पे, ठीक है, लपेट के ऊपर चढ़ जाएगी और मोटी और घनी हो जाएगी। ठीक है, व्हाट ऑफ दैट, आस्क द गीज, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो इस पर उनका रिप्लाई था फिर से कि अच्छा एक क्रीपर हमारा क्या नुकसान कर लेगा, एक बेल तो है, ये हमारा क्या नुकसान कर लेगी। ठीक है, तो ये किसका, गीज का आंसर था। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। डोंट यू सी, ठीक है, आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द वाइस बर्ड ने उनसे कहा, व्हाट द, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी जो ये बेल है अगर ये पेड़ पे चढ़ गए, अगर ये क्लाइंब कर गए पेड़ पर, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर यानी बेल की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि जो ये आपको मोटा पेड़ दिख रहा है जिस पे अभी चढ़ना आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है, जब इस पे ये बेल घूम जाएगी और मोटी और हो जाएगी तो इस पेड़ पर संभव है चढ़ पाना। ठीक है, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना किसी के लिए क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, अ हंटर कैन कम, और क्या आ सकता है, शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हमें इस पेड़ पर चढ़कर हम सबको क्या कर सकता है, मार सकता है, इसीलिए इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना अभी जरूरी है। तो यही चीज, ठीक है, वाइस बर्ड जो कह रही थी उन सारे से, कि जो ये आपको क्रीपर नजर आए अभी संभावनाएं है, अभी क्या टाइम है, इसको क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो इस बार, ठीक है, जो गीज थी उन्होंने अलग अलग टाइप के आंसर, बहाने बनाते रहे,
और उन्होंने रीजन भी बताया कि क्या हो सकता है अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो क्या हो सकता है। और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को आपको कल मिलेगा। और आप लोग होमवर्क में न्यू वर्ड्स, आपको जो क्या है पीछे जो बुक में आपको नजर आ रहे हैं न्यू वर्ड्स, बेटा उन न्यू वर्ड्स को आपको क्या करना है, पूरा करना है। ओके, आपको होमवर्क में आज आपको इतना पढ़ाया गया। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टुमारो हम अपलोड करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, पर तब तक आपको होमवर्क में आज न्यू वर्ड्स करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड बी केयरफुल।